नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाली टुडे बिहार। अभी हम उपस्थित हैं फुलाट पंचायत के मोहम्मदपुर मनोरथ गांव में और हमारे बगल में जो बच्ची देख रहे हैं, इसने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे पंचायत के साथ साथ पूरे प्रखंड का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्ची ने कॉमर्स सब्जेक्ट से अपना नामांकन कराया था और आजकल लोग यूट्यूब पे अनाप शनाप देखते हैं, लेकिन इस बच्ची ने यूट्यूब पे अपना तैयारी किया और आज टॉप 10 लिस्ट में, पूरे बिहार में टॉप 10 लिस्ट में अपना जगह बना चुकी है। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका यूट्यूब से जो पढ़ाई का जर्नी था ये कैसा रहा और इनके माता पिता किस प्रकार से इनका सपोर्ट किए, क्योंकि इनका परिवार भी कुछ खास नहीं है। पिताजी बाहर में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। माताजी जो हैं आशा हैं, जो आप समझ सकते हैं कि कितना उनका पगार हो सकता है, और दादाजी जो हैं वो किसान हैं। और किसान परिवार की बच्ची अगर पढ़ लिख कर माता पिता का नाम रोशन करती है तो माता पिता के चेहरे पे कितनी खुशी झलकती है और उस परिवार के साथ क्या कुछ होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा इनका जर्नी रहा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कोमल कुमारी है। अच्छा, आपने बताया कि यूट्यूब से हमने पढ़ाई किया और आज आपने टॉप 10 में जो कल रिजल्ट आया उस टॉप 10 में आपने जगह बना लिया, क्या कहना चाहिएगा? मैं बहुत खुश हूँ अपने रिज़ल्ट से और मेरे पूरे फैमिली को बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। मम्मी को मिठाई खिलाई है? हाँ, खिलाई हूँ। अच्छा, पापा जी तो बाहर में हैं अभी? हाँ, उनको भी बोली थी खरीद के खा लेने के लिए। अच्छा, बताइए कि आपने यूट्यूब से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया और बहुत लोग यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें ना जाने क्या-क्या वीडियो वगैरह, टिकटॉक वगैरह या जो भी रील वगैरह होता है उसको देखते हैं। लेकिन आपने यूट्यूब से पढ़ाई करके आज आपने एक कहीं न कहीं इतिहास रच दिया है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, यूट्यूब ऐसा नहीं है कि खराब है, उसको आप जैसा फ़ीड देंगे वो वैसा ही वीडियो आपको रिकमेंड करेगा। तो मैं हमेशा पढ़ाई-लिखाई या फिर जो भी इन्फॉर्मेटिव होता था वैसी वीडियो से घिरी रहती थी, तो मेरे लिए यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मैं उससे हमेशा पढ़ाई करती थी, उसका यूज़ ही करती थी। अच्छा, उसके बाद और बताइए कि आप कैसे-कैसे तैयारी करती थी? मैं यूट्यूब पे किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से नहीं पढ़ती थी, मैं मेनली टीचर से कनेक्टेड होती थी। तो जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के जो भी टीचर्स मुझे अच्छे लगते थे, मैं उनसे पढ़ती थी और वैसे ही मैं पूरे साल उनको फ़ॉलो करती गई और स्कूल भी मैं जाती थी, तो ऐसे मेरा पूरा जर्नी रहा। किस स्कूल से आपने कॉमर्स का जो पढ़ाई था वो शुरू किया? मैं एसएमटी हाई स्कूल से हूँ, वैशाली में जो है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे जब रिज़ल्ट आया तो आपको कैसे जानकारी मिला कि हमारा टॉप 10 लिस्ट में आ गया है? सबसे पहले तो मुझे सर ने ही बताया कि हाँ, तुम्हारा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है और पहले मैं टॉपर्स वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाई भी गई थी पटना, तो उम्मीद था कि हाँ, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद क्या कुछ हुआ था? वहाँ पे जाने के बाद पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद वहाँ एक हॉल में बैठाया जाता है, फिर वहाँ से टीचर्स 5-5 बच्चों को इंटरव्यू रूम में लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं और वो सारे क्वेश्चंस करते हैं और उनका आंसर देना होता है। साथ ही वो हैंडराइटिंग भी मिलान करते हैं और कुछ-कुछ लिखवाते भी हैं और पूछते हैं क्वेश्चन आंसर और उसके बाद इंटरव्यू एंड होता है, उसमें खाने के लिए भी दिया जाता है और आने-जाने का किराया भी दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कॉमर्स ही आपने क्यों चुना? और भी था, साइंस से आप मैथ ले सकती थी, बायोलॉजी ले सकती थी, उसके बाद आर्ट्स भी सब्जेक्ट था, आपने कॉमर्स ही क्यों चुना? कॉमर्स चुनने का मेन रीज़न था कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ों में भी अच्छी हूँ। जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, कविताएँ लिखती हूँ, मेहंदी लगाने जाती हूँ शादी में, तो उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया जिसके साथ मैं पढ़ाई भी कर सकूँ और उन चीज़ों पर भी ध्यान दे सकूँ। कितना मार्क्स आया है मेरे टोटल 458 मार्क्स आए हैं। टोटल? हाँ। अच्छा, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक किसान परिवार की बच्ची जब पढ़ लिख के आगे बढ़ती है तो माता-पिता को कितनी खुशी मिलती है। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं बगल में इनकी माताजी हैं, वो भी बैठी हुई हैं और आशा में ड्यूटी करती हैं और उसमें कार्यरत हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, इनके अंदर जो खुशी है वो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। क्या कहना चाहिएगा कि बच्ची टॉप 10 लिस्ट में आ गई? पहले तो मैं आपके और आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने बच्ची को पढ़ाई-लिखाई जो भी कराई हूँ, जितना नंबर लाई है उससे मैं खुश हूँ, लेकिन बिहार टॉपर में आना चाहिए जितना ये मेहनत करती थी, दिन-रात बराबर करती थी, रात को सोना भी बहुत कम सोती थी, पढ़ती थी वैसे टॉप कितना घंटा पढ़ाई करती थी?
हाँ, करीब-करीब 8-9 घंटा पढ़ाई करती थी। 8-9 हाँ, घंटे। दिन में भी करती थी, रात को भी करती थी सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई करती थी कि घर का काम-वाम भी करती थी? घर का काम इसके मन के ऊपर डिपेंड था, इस पर कोई दबाव नहीं था कि हाँ, तुमको ये काम करना है। इसको अपना मन हुआ तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी। ऐसा नहीं कि पूरा निष्क्रिय है, सो नहीं, वो कुछ काम भी करा देती थी, लेकिन वो दबाव के साथ नहीं कि नहीं है तुमको ये काम करना है। हम बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाई के क्रम में मैं काम का दबाव नहीं देती हूँ। इसलिए जो भी इन्होंने किया, पढ़ाई किया और नंबर लाया, उससे मैं खुश हूँ। लेकिन बिहार टॉपर का जो मेरा सपना था, वो अधूरा थोड़ा सा नंबर देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कम दिए नंबर, जिसके कारण बच्चा को थोड़ा सा नंबर कम आने के कारण जो है कि ये टॉप लिस्ट में पूरे बिहार में टॉपर नहीं आई। बस यही कहना फिर चाहती भी अच्छा तो रिजल्ट आया। हाँ, अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। वो सब जो है ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जो थोड़ा दिन के लिए हौसला है कि हाँ, हम टॉपर लिस्ट में आए हैं, लेकिन अब आगे की तरफ क्या तैयारी है, उस पर सब बच्चों को मैं यही अपने तरफ से बधाई देती हूँ कि जो भी बच्चे पास किए हैं, उनको जो है कि आगे की तरफ तरक्की करे, मेरा भी बच्चा तरक्की करे। अच्छा, कॉमर्स सब्जेक्ट ये चुनी थी और उसमें टॉप 10 में आई हैं। कॉमर्स के बारे में जानती हैं आप, क्या कुछ होता है कॉमर्स? हाँ, जानती हूँ कॉमर्स के बारे में। उसमें पढ़ने के बाद बैंकिंग इस सब में जो है कि जॉब अच्छा अच्छा, कितना लगता पढ़ी है। लिखी हैं आप? मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, कितना पढ़ी फिर भी मैं इंटर तक पढ़ी हूँ। इंटर हाँ, तक पढ़ी हाँ, हैं। इंटर तक पढ़ी हूँ। अच्छा, इनके पापा जी बाहर में हैं, उनसे बातचीत हुई, क्या कुछ बता रहे थे? हाँ, बातचीत हुई, तो बता रहे थे कि ठीक है, जो नंबर आया वो ठीक है, जो होता है अच्छा ही होता है। इसके आगे इसकी जो भी मन की इच्छा है, जो पढ़ाई करने का, वो अपना जो है कि फिर करेगी आगे। अच्छा, जो भी लोग बच्चियों को जो है प्रेशराइज़ करते हैं, कम उम्र में शादी कर देते हैं, पढ़ाई-लिखाई के पीछे मतलब कम भागते हैं बच्चियों को लेकर, उन माता-पिता के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, कभी भी नहीं, बेटा-बेटी को एक समान नियत रख के पढ़ाई कराना चाहिए। और शादी की तो बात जहाँ तक हुई, वहाँ तक हम ये कहेंगे कि बच्चे को अगर आप अच्छा शिक्षा दीजिएगा, अच्छे माहौल में रखिएगा, तो बच्चे जो हैं कि पढ़ लिख के जब तक अपने पैरों के बल पे खड़ा होके अपना पैसा अपना कमा नहीं लेंगे, तब तक उनको शादी करना उचित हमको नहीं लगता है। कोई भी लड़की हो, उनके माँ-बाप को चाहिए कि मेरी बच्ची पढ़े, जब तक वो अपने पैरों के बदौलत खड़ी होके कुछ कर ना ले, तब तक उसका शादी नहीं कर। मेरी ये धारणा, शादी हो जाने के बाद जो बंध जाती है, एक जिस तरह से जानवरों को बांध के रखा जाता है, उस तरह से एक महिला जब ससुराल में जाती है, तो सब घर की बात नहीं कहती हूँ, लेकिन कोई घर में ऐसा होता है मजबूरी कि जिसके कारण लड़की वहाँ पढ़ नहीं पाती। इसलिए मैं तो यही लोगों से गुजारिश करूँगी कि जहाँ तक हो लड़की को पढ़ा के ही शादी कीजिए। जब तक उसका मनोबल जो है कि पढ़ाई तक है, तब तक उसको पढ़ाना चाहिए। हाँ, ऐसा सोच है मेरा। कहीं भी लड़की लड़का से कम नहीं है। बिहार में तो देख रहे हैं कि ज़्यादा टॉप में लड़की ही आ रही है। तो जब लड़की टॉप में आ रही है तो वो कुछ कर सकती है। उसके आगे की दौरान को रोकना नहीं चाहिए। तो माँ-बाप क्या करते हैं कि पहले जैसे इंटर पास की लड़की, उसको शादी की तैयारियाँ कर देती है। तो उसको पैरों में बंधन जंजीर ही ना एक तरफ से हुआ, माँ-बाप के तरफ से जंजीर हो गया। और लड़की के नाते वो कुछ कह नहीं पाती है, मजबूर हो जाती है। तो इस तरह से मैं जो माँ-बाप हैं, पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे के मन के मुताबिक काम कीजिए। बच्ची अगर जो कहती है कि नहीं अभी हम पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ाइए। शादी के बंधन में जल्द मत बाँधिए। वो जो है कि घिर जाती है, उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाती। ससुराल जाने के बाद जच्चा बच्चा दुनिया जमाना बहुत सारी बात हो जाती है, इसलिए उसका लाइफ बाद में जो बहुत पछताती है लड़की, कहती है कि वो हम कुछ करना चाहते थे लेकिन हमारी शादी हो गई, इस कारण हम नहीं कर पाए। तो किसी को मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए, ढाहना नहीं चाहिए उसको जहाँ तक आगे बढ़े उसको बढ़ने देना चाहिए। अच्छा, जो बच्चियाँ अभी स्टडी आवर में हैं, जो तैयारी कर रही हैं, उन बच्चियों को आप क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहूँगी कि अपना हेल्थ का सबसे पहले ख़्याल रखें और उसके साथ ही आप कंसिस्टेंट रहें अपनी पढ़ाई में। रोज़-रोज़ पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें लेकिन रोज़-रोज़ कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे अपनी पढ़ाई में, तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आराम से हो जाएगा। आप हेल्थ की बात करें, आपका हेल्थ तो खुद खराब है। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ 12th क्लास में अच्छा नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद ही सब कुछ है, पढ़ाई है या कुछ भी हेल्थ के बाद ही है। माताजी आपकी बता रही थी कि 8-9 घंटा पढ़ाई करती थी, क्या सच में 8-9 घंटा पढ़ाई करती थी या उससे ज़्यादा? नहीं, वो एक एवरेज है कि हाँ, कभी 6 घंटा हुआ, कभी 7 घंटा, कभी 8 घंटा, तो ऐसा ये रहता था कि हाँ, इतना मुझे पढ़ना है, इतना टारगेट मिला, इसको कंप्लीट करना है। उसके साथ मैं एक्स्ट्रा भी करती थी, जैसे कि पेंटिंग हो गया, पोएम लिखना हो गया, ये सब भी मैं साथ में करती थी। साथ में करती थी। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से अभी माताजी ने बताई कि जो भी माता-पिता हैं अपने बच्चियों को जो है जो भी वो बनना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं,
उनके साथ उनको अगर फ्री दिया जाए, उनको समय दिया जाए तो वो जरूर कुछ कर पाएंगी। देखिए अभी एक पोएम सुनाएगी और हम सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ पोएम का कहना है, बताइए। ये पोएम मैंने खुद लिखा है और ये पोएम डेडिकेटेड है एक ऐसी लड़की को जिसका शादी हो चुका है और उसका भाई उसको ये पोएम ऐसे सुनाता है। आधा तेरा वो आधा मेरा, जो कहती थी वो बात कभी, वो शाम ढलते ही सो जाती थी, रहती थी हमारे साथ कभी। ये आंगन बड़ा सूना लगता है, कैसे कहूँ ये बात कहीं, वो तेरा मेरा रूठ जाना, वो अगले दिन सब भूल जाना, वो सफ़र बड़ा ही छोटा था, वो प्यारा सपना धोखा था, जंजीर नहीं वो गहना थी, कोहिनूर जैसी मेरी बहना थी, तुम विदा हो गई वो यादें नहीं, गमों का गहरा कुआँ है, मैं रो पड़ा तेरी शादी में, तुम खुश रहो यही मेरी दुआ है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया पोएम था और आप इसी तरह आगे लिखती रहें और आगे बढ़ती रहें। हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है। और क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।